अगर मैं इसकी बात करूँगा, सबसे पहले सब्जेक्ट चेक करूँगा मैं। सब्जेक्ट क्या है? यू है। तो मैं क्या लिखूँगा? ठीक है, यू। और याद रखेंगे हम इस बात को याद रखेंगे, जो कभी नहीं वाले सेंटेंस है ना, कभी नहीं वाले सेंटेंस हमेशा इस रूल से बनेंगे, इसी रूल से बनेंगे। इसमें डू नॉट, डज नॉट का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हम बात करेंगे इस वाले सेंटेंस की। यू लगाएंगे और कभी नहीं की क्या लगेगी हमारी? नेवर लगेगी। इसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है हमारी? लाफ। LAUGH। मैंने लिखा है तुम कभी नहीं हंसते हो, यू नेवर लाफ। अब हम देखेंगे ये क्या है? प्लूरल। प्लूरल के साथ क्या होता है? वर्ब के साथ एस और एस बिल्कुल भी नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अगर मैं इसकी जगह तुम की जगह ही कर देता हूँ या किसी का नाम कर देता हूँ, जैसे राम, नेवर। राम क्या सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमेशा एस और एस आएगा, कभी नहीं के साथ। राम नेवर लाफ। लेकिन पहले तो हमें ये देखना है एस लगाना है और एस लगाना है। अगर हम इसका लास्ट लेटर देखते हैं, एच है और एच हमारा इन 5 लेटरों में से है, तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ एस लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। ये क्या हो जाएगा? लाफ्स हो जाएगा। ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल करेंगे इसी का। जैसे मुझे खेलना पसंद है, या फिर मैं खेलना पसंद करता हूँ। अगर मैं इन 2 टेंस की बात करता हूँ, पहला लिखा हुआ मुझे खेलना पसंद है और दूसरा लिखा हुआ मैं खेलना पसंद करता हूँ। देखने में ये दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं इनके मीनिंग की, तो देखते हैं तो इनका मीनिंग क्या है? सेम है दोनों का। जैसे मुझे खेलना पसंद है या फिर मैं खेलना पसंद करता हूँ। अगर इनके सेंस की बात करेंगे ना, मुझे खेलना पसंद है या फिर मैं खेलना पसंद करता हूँ, दोनों का मीनिंग सेम है। तो इसमें हमेशा क्या होगा? पसंद या नापसंद, लाइक और अनलाइक भी किस में बनेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे। यहाँ ताय और ताती नहीं है, फिर भी हम किस में बनाएंगे? इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। जैसे आई, ठीक है। खेलने की क्या होती है? पहले पसंद करना, पसंद करना वर्ब है। आई लाइक टू क्या? प्ले। याद रखेंगे ये क्या है? प्लूरल है आई। अगर इसकी जगह ही या सी होता तो ये लैक्स हो जाता, क्योंकि सिंगुलर के साथ हमेशा एस और एस आएगा, प्लूरल के साथ कुछ भी नहीं आता। आई किसके साथ आता है? प्लूरल के अंदर आता है, इसलिए हमने आई के साथ कुछ भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया वर्ब के साथ। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की। ये सेंटेंस जो है इन वाले सेंटेंसेस से इजी है, क्योंकि ना इनमें एस और एस का कोई मैटर नहीं है। इन्हें ना सीधे डायरेक्ट करेंगे। जैसे इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस या डू आएगा या फिर डू नॉट आएगा या फिर
डज नॉट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इन सेंटेंस के अंदर ना तो एस आएगा ना ई एस आएगा जब हम नेगेटिव की बात करेंगे। जैसे, लेकिन एक बार हमें ये जानना है, डू हमेशा आता है किसके साथ? सिंगुलर के साथ, सॉरी प्लूरल के साथ, और डज आता है सिंगुलर के साथ। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हम स्कूल नहीं, हम स्कूल समय पर नहीं जाते हैं। हम स्कूल समय पर नहीं जाते हैं, ये हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस है। अगर हम इसे बनाते हैं, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट वी। अगर हम बात करते हैं किसकी, जो वी है हमारा प्लूरल है, अब प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे, डू। फिर नेगेटिव नॉट, वी डू नॉट जाने की गो, कहाँ? टू स्कूल, ऑन टाइम। इस बात को याद रखेंगे हम, जो नेगेटिव सेंटेंस में एस और एस बिल्कुल भी नहीं आता है। जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, उनके अंदर एस और एस आता है। अब हम इसका एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे वह जल्दी नहीं उठती है। जैसे सी, हमारा क्या? सी सब्जेक्ट है, लड़की है, और इसके साथ आएगा डज नॉट। जल्दी उठने की होती है गेट अप, और जल्दी की क्या होती है? अर्ली। डज नॉट गेट अप अर्ली। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो अगर हम इंटेरोगेटिव की सेंटेंसेस की बात करता हूँ मैं, तो क्या होगा? हमारे रूल में बदलाव आएगा। तो क्या आएगा? हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बात करता हूँ ना, तो उसमें सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब प्लस फिर सब्जेक्ट प्लस नोट। याद रखेंगे, जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है ना, दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं यस और नो वाले, जिनका आंसर हाँ या नहीं में आता है, और दूसरे होते हैं WH वाले। तो हमारे कौन से वाले हैं? पहला रोल है यस और नो वाले, जिनकी शुरुआत हिंदी के वाक्य क्या से होती है। जैसे क्या वह हंसती है। सिंपल सा सेंटेंस, रूल हमारा सेम है, बस क्या होगा? जो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, लेकिन नॉट आगे नहीं आएगा। नॉट आगे जब आएगा जब हम इसे शॉर्ट में लिखेंगे। डू का डजंट करेंगे, डू का डोंट करेंगे, डज का डजंट करेंगे। ठीक है, पहले तो मैं लिखूंगा क्या? पहले देखना सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल। ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ क्या आएगा? डज आएगा। फिर ही हो गया, सॉरी सी। और हंसने की क्या होती है? लाफ। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ इसी का नेगेटिव। जैसे क्या हम नहीं खेलते हैं। अगर गौर से देखेंगे इन सेंटेंसेस को, तो इनका जवाब यस और नो में दे सकते हैं। क्या हम खेलते हैं? एक या तो फिर हाँ होगा या तो नहीं होगा, इसीलिए हम बोलते हैं हम इन्हें यस और नो। इसीलिए हम बोलते हैं इन्हें यस और नो वाले सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव का पार्ट है पर ये।
पहले तो लगाएंगे हम क्या है, प्लूरल। प्लूरल के साथ क्या लगता है, डू लगता है। डू वी नॉट खेलने की प्ले, इसमें एस और ई एस नहीं आता। अगर मैं इस नोट को आगे लेके आऊँगा तो लाना पॉसिबल है, लेकिन हम इसे शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, खोल के नहीं लिख सकते। जैसे हम इसे लिख सकते हैं डोंट वी प्ले। अब हम ना कुछ सेंटेंसेस देखेंगे WH फैमिली वाले, लगभग सेम रूल है, थोड़ा सा चेंजेस है हमारा इसमें। जैसे अगर रूल की बात करूँगा, सबसे पहले आएगा WH फैमिली के वर्ड प्लस डू आएगा, या तो डज आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस नॉट आएगा, अगर होगा तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो नॉट है ये कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता सेंटेंसेस के अंदर, तो मैं इसे ऊपर लिख रहा हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कभी कभी तो सेंटेंसेस में नॉट होगा, कभी कभी नहीं होगा, लेकिन आएगा हमेशा किसके बाद, ये सब्जेक्ट के बाद। वह क्यों नहीं WH फैमिली, वह क्यों नहीं पढ़ती है। याद रखेंगे WH फैमिली के जो सेंटेंसेस है ना, उनकी पहचान ये होती है, जो WH के वर्ड है ना, हिंदी वाक्य के कहीं बीच में आएंगे, हमेशा बीच में आएंगे। लेकिन यस नो वाले में ना, जो क्या है ना, हमेशा सेंटेंस के शुरुआत में आएगा, लेकिन इसमें बीच में आएगा, कहीं भी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन शुरू में नहीं आ सकता बिल्कुल भी। यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, लेकिन जो क्या है ना, हमेशा बीच में ही आएगा, सेंटेंस के शुरू में नहीं आएगा WH वाले में। ठीक है। जैसे सबसे पहले तो WH वर्ड क्या है यहाँ पर, वाई, क्योंकि स्पेलिंग क्या होती है, वाई। हमें देखना जो ही है ना, इसकी स्पेलिंग, ये सिंगुलर है प्लूरल, वह क्या होता है, सिंगुलर होता है। सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, हम डज लगाते हैं। वाई डज सी, वह की क्या होती है, सी। नोट आ गया तो लिखेंगे नॉट, फिर रीड, रीड लिखेंगे या फिर स्टडी, दोनों में से कुछ भी लगा देंगे। ठीक है। अगर मैं इस नोट को आगे लेकर आऊँगा ना, पॉसिबल है, लेकिन हमें इसे ना शॉर्ट में लिखना पड़ेगा। जैसे वाई डजंट सी स्टडी। अगर मैं इसका एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे वे हमारे साथ कब खेलते। याद रखना ये जो WH का वर्ड है ना, ये हमेशा सेंटेंस के वाक्य के बीच में आएगा, लेकिन इंग्लिश में हमेशा ये शुरुआत से आएगा। जैसे कब, WH की जो वर्ड है पहले उसका मीनिंग आएगा। कब की क्या होती है, व्हेन। फिर वे की क्या होती है, दे, और दे हमारा क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। क्या, व्हेन, टू, फिर दे। खेलने की होती है प्ले, फिर साथ की क्या होती है, विद अस। अस क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ क्या नहीं आएगा, वी नहीं आएगा। अगर सब्जेक्टिव केस यहाँ पर होता तो हम वी लगाते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।
मैंने इसे डिटेल में बताया, और आप लोगों को इसमें से किसी भी पॉइंट में दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म करें। मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा एक एक करके।